Hello friends, welcome back to our channel Solutions of Medical Literature. In this video, we will be discussing about brachial plexus. तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस का मतलब क्या होता है। तो जो ब्रेकियल है हमारा, इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हमारा आर्म से रिलेटेड हो। ठीक है, तो इसका तो मतलब ये हो गया। प्लेक्सिस का मतलब होता है कि कोई नेटवर्क, किसी चीज़ का भी नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क जो हमारा मिल रही है वो है स्पाइनल नर्व्स का, जो कि हमारी निकलती है यहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्रे की रूट्स से। ठीक है, तो हम पहले शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या होता है फ्रेंड्स, दो तरह का होता है। एक होता है प्रीफिक्स्ड, एक होता है पोस्ट फिक्स्ड। ठीक है, दोनों को हम यहाँ लिख लेते हैं। प्रीफिक्स्ड, एक होता है हमारा पोस्ट फिक्स्ड। तो प्रीफिक्स्ड और पोस्ट फिक्स में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, कि ऐसा होता है कभी कभी, मतलब आप सबको पता ही है कि एनाटॉमी सब हर एक ह्यूमन बीइंग की सेम तो हो नहीं सकती, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो इसी तरह ब्रेकियल प्लेक्सिस में भी कभी कभी डिफरेंस आ जाता है किसी किसी में, कि किसी किसी में ब्रेकियल प्लेक्सिस प्रीफिक्स होता है, किसी में पोस्ट फिक्स होता है। अब प्रीफिक्स क्या होता है कि फ्रेंड्स, जो हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस जो C5, C6, C7, C8 और T1 जो रूट बना रही हैं, उसकी जगह हमारा T1 की जगह यहाँ पे कंट्रीब्यूशन एक हमारी C4 दे देती है ना। अगर वो C5 से पहले दे दिया C4 ने, तो ये हो गया प्रीफिक्स। वहीं पे अगर वो T1 के बाद T2 ने दे दिया, तो वो हो जाता है हमारा यहाँ पे पोस्ट फिक्स। तो ये तो इसमें इन दोनों में डिफरेंस था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं यहाँ पे, हम सबसे पहले यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस को, तब समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो हम सबको पता ही है कि इसकी यहाँ पे हमारी रूट्स होती हैं C5, C6, C7, C8 और T1। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि आप जिस भी बुक से पढ़ते होंगे, मोस्टली बुक्स में ये काफ़ी डिफ़िकल्ट दे रखा है। यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करके बना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमें जो बनाना है यहाँ पे वो कैसे बनता है कि C5 और C6 की जो रूट होती है वो दोनों एक दूसरे से ज्वाइन कर जाती हैं और वही आगे एक्सटेंड कर जाती है फ्रेंड्स। सेम यही चीज़ होती है हमारी C8 में और T1 में, ये भी एक दूसरे से मिलकर बनती है और आगे तक एक्सटेंड कर जाती है। C7 जो होती है वो हमारी यहाँ पर अकेली चलती है और वो हमारी एंड तक जाती है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी ये निकली है फ्रेंड्स, नर्व जो निकली, इसके कुछ डिविजन्स होते हैं। ठीक है, उन डिविजन्स को याद करने का निमोनिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले बता देता हूँ कौन कौन से डिविजन्स होते हैं हमारे यहाँ पे। एक डिवीजन होता है रूट, सेकंड डिवीजन होता है हमारा ट्रंक, थर्ड डिवीजन होता है हमारा डिविजन्स, फोर्थ होता है कॉर्ड, लास्ट होता है हमारा ब्रांचेस। अब इनका निमोनिक्स जो है याद करने का, वो लड़कों को तो मेनली याद हो ही जाएगा, मतलब जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। क्या होता है हमारा, वो होता है रिमेंबर, टू ड्रिंक, कोल्ड बियर। ठीक है, तो इसका जो रिमेंबर का R है, टू का T है, डी का डिविजन्स का D है, कॉर्ड का कोल्ड है, C है कोल्ड में, है ना, और ब्रांचेस का यहाँ पे बियर में से B। तो R से रूट हो गया, T से ट्रंक हो गया, D से डिवीजन हो गया, C से कॉर्ड हो गया, ब्रांच से B से ब्रांचेस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर हमारा जो डिविजन्स होता है, सबसे पहले जो हमारा है रूट। ठीक है, रूट, तो हम लोग ये जो रूट निकली है हमारी, इसको हम रूट बोलते हैं। जो हमारी C5, C6, C7 ये सब हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गई हमारी रूट्स। अब इन रूट्स ने मिलके एक ये बनाया है। ठीक है, तो उसमें जो ये होता है हमारा पहला पार्ट, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ट्रंक। तो 3 ट्रंक होते हैं हमारे, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक। मैं यहाँ लिख देता हूँ
अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक। अभी हमारा ट्रंक वाला डिवीजन हो गया। अब हमारा आता है यहाँ पे डिवीजन्स। तो अब डिवीजन्स का मतलब है ये पार्ट में डिवाइड करेगा किसी में, है ना। तो क्या होता है कि ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड करता है नर्व्स, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर दिया, ये इसको डिवाइड हो गया, यहाँ से हम इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे, इसको हम यहाँ से लोअर ट्रंक को इसको हम यहाँ से यहाँ डिवाइड कर देंगे। अब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डिवीजन्स होते हैं हमारे, यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले डिवीजन्स। तो जो डिवीजन्स होते हैं वो हमारे 2 ही डिवीजन्स होते हैं हर ट्रंक में, ठीक है फ्रेंड्स। एक होता है हमारा एंटीरियर, जो कि ये वाला हो गया, एक होता है हमारा पोस्टीरियर, जो कि ये हो गया। इसी तरह से मिडिल ट्रंक में जो एंटीरियर ट्रंक हुआ है वो ये हो गया हमारा, जो पोस्टीरियर ट्रंक का जो पोस्टीरियर डिवीजन जो है वो ये हो गया। इसी तरह से यहाँ पे पोस्टीरियर डिवीजन लोअर ट्रंक का ये हो गया, एंटीरियर डिवीजन लोअर ट्रंक का ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप यहाँ पे अगली पार्ट, ये मतलब यहाँ पे डिवीजन्स हो गए हमारे। अब अगला पार्ट हमारा आता है यहाँ पे कॉर्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे अगला पार्ट हमारा है यहाँ पे कॉर्ड का। अब कॉर्ड में फ्रेंड्स एक चीज़ तो कॉमन है जो हम आराम से समझ सकते हैं कि देखिए इसका पोस्टीरियर, इसका पोस्टीरियर, इसका पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है, सबका मिलके एक ही बना रहा है। तो ये तो हो गई हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो होती है हमारी, ये होती है हमारी लेटरल कॉर्ड, ये होता है हमारा मिडल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि लेटरल, पोस्टीरियर, मिडल ये कैसा अजीब सा डिवीजन है या मतलब कॉर्ड है। तो ये सब होता है हमारा एक्सिलरी आर्टरी जो होती है, उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो जो एक्सिलरी आर्टरी का सेकंड पार्ट होता है, ये सब उसके रेस्पेक्टिवली हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस आर्टरी के कोई पोस्टीरियर है, कोई लेटरल है, कोई मीडियल है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे कॉर्ड्स हमारा फुट पार्ट भी हो गया। अब अगला पार्ट आता है हमारा यहाँ पे ब्रांचेस, ठीक है फ्रेंड्स। अब ब्रांचेस जो होती हैं मेनली, सबसे मेन चीज़ इसकी यहाँ पे यही है कि हमें ब्रांचेस याद होनी चाहिए ब्रेकियल प्लेक्सिस की, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पे ब्रांचेस बना लेते हैं। जो हमारा लेटरल कॉर्ड होता है उसमें हमारी 3 ब्रांचेस होती हैं। इनका नाम हमारा होता है लेटरल पेक्टोरल नर्व, पेक्टोरल नर्व, ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड जो ब्रांच होती है वो हमारी होती है मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। जो थर्ड होती है वो हमारी होती है लेटरल डिवीजन, लेटरल डिवीजन, लेटरल पार्ट, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम, पार्ट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियन नर्व, ठीक है। आप यहाँ पर डिवीजन पार्ट या फिर ब्रांच बोल लीजिए, लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब कुछ भी बोल सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब ये तो होगी हमारे अपर ट्रंक की ब्रांचेस, ठीक है फ्रेंड्स। अब आती है हमारे यहाँ पे मिडिल ट्रंक की ब्रांचेस। तो मिडिल ट्रंक की ब्रांचेस जो होती हैं ये हमारी कितनी 5 होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको याद करने का तरीका ये है, अल्नर, अल्नर नर्व जो होती है हमारी वही निमोनिक है इसका, ठीक है। आप अल्नर लिख लीजिए, इसी से याद हो जाएगा। यू से जो होता है वो होता है हमारा अपर, अपर सब स्कैपुलरिस या सब स्कैपुलर, अपर सब स्कैपुलर नर्व, ठीक है। अब अपर है तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा लोअर सब स्कैपुलर। एन से होता है हमारा नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई मसल, लैटिसिमस डॉर्साई, ठीक है। ए से हमारा हो जाता है यहाँ पे एक्सिलरी नर्व। आर से यहाँ पे हमारी आती है रेडियल नर्व, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गया हमारा मीडियल
ट्रंक या फिर मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेस, सॉरी पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस। अब यहाँ पे बचती है हमारी लास्ट ट्रंक जो है हमारी लोअर ट्रंक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका जो ट्रिक है हमें याद करने का वो है M फॉर U, ठीक है। मतलब यहाँ पे 4 M है और 1 U है, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी सबका अलग से निमोनिक लिख दूंगा कि इसका कैसे याद करना है। तो जो पहला M है, ये फर्स्ट M है हमारा, वो होता है हमारा मीडियल पेक्टोरल नर्व, पेक्टोरल नर्व। सेकंड जो है M है हमारा, वो होता है मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व टू आर्म, ठीक है। थर्ड M जो है वो यह होता है हमारा मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व टू फोर आर्म। अब यहाँ पे आपने देखा और मैंने बोला था लेटरल डिवीजन, ठीक है। तो लेटरल डिवीजन हुआ है तो यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे हमारा मीडियल डिवीजन होता है, मीडियल डिवीजन या फिर पार्ट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियन नर्व, ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है हमारा यहाँ पे यू लास्ट। तो अब हमने यहाँ अल्नर जो लिखा था निमोनिक, वही हमारी यहाँ पे लास्ट होती है अल्नर नर्व। अब ये सब तो हो गई यहाँ पे हमारी ब्रांचेस, ठीक है फ्रेंड्स, ये सब हो गई हमारी यहाँ पे ब्रांचेस। अब कुछ ब्रांचेस जो होती हैं हमारी यहाँ पे पहले भी निकलती हैं, वो थोड़ा अपर ट्रंक पे। तो यहाँ पे हमारी 2 ब्रांचेस निकलती हैं, मैं इसको इससे लिख देता हूँ। एक ब्रांच हमारी ऐसे निकलती है और दूसरी ब्रांच हमारी ऐसे निकलती है, ठीक है। तो इनका जो नाम है मैं यहाँ ऊपर करके लिख देता हूँ, मैं बताना भूल गया था, सॉरी तब। तो एक ब्रांच जो होती है हमारी, वो होती है हमारी यहाँ पे सुप्रा स्कैपुला, सुप्रा स्कैपुला नर्व, ठीक है। नर्व टू सुप्रा स्कैपुला, मतलब जो स्कैपुला होती है उसकी जो मीडियल बॉर्डर जो होता है ना, उसकी मिडिल बॉर्डर पे 3 मसल्स होती हैं। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी हो जो कि हमारी वो ऑल मसल्स ऑफ अपर लिम्ब है, उसमें मैंने बताया आपको। तो अगर आपने नहीं देखी तो वहाँ से देख लीजिएगा कि मिडिल बॉर्डर पे स्कैपुला की कौन कौन सी मसल्स होती हैं। तो ये नर्व उनको सप्लाई करेगी, ठीक है। ये तो हो गई ये वाली नर्व। अब ये जो सप्लाई करती है वो होती है हमारी सबक्लेवियस को, ठीक है, नर्व टू सबक्लेवियस। इसी तरह से एक हमारी ब्रांच निकलती है यहाँ से, एक हमारी लॉन्ग ब्रांच निकलती है नर्व की, जो कि हमारा इन तीनों रूट से मिलके देती है। लॉन्ग ब्रांच जो होती है वो होती है हमारी यहाँ पे थोरैको लंबर, सॉरी थोरैको लंबर नहीं, सॉरी लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ठीक है फ्रेंड्स, लॉन्ग थोरैसिक नर्व। इसको पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। अभी इनके जो मैंने बताया था उनका जो है अपर ट्रंक जो होता है यहाँ पे, अपर ट्रंक का निमोनिक है याद करने का LMN, मतलब कि लैला मजनू लव स्टोरी, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसको कैसे भी याद कर सकते हैं, या फिर लैला लव्स मजनू, लैला मजनू लव स्टोरी, या फिर LML एक पहले ब्रांड भी थी एक अच्छी खासी मोटर्स की, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको अपर ट्रंक का तो ऐसे याद हो जाएगा। जो हमारा मिडिल ट्रंक है, मिडिल ट्रंक, तो उसकी जो है वो है हमारी अल्नर, अल्नर मैंने बता ही दिया आपको। इसी तरह से हमारा M4U है लोअर ट्रंक का फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स।
अब ये तो हो गया हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस पूरा का पूरा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कुछ भी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।